हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी है नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डाउट भी थी कि नर्वस सिस्टम में कैसे कंप्लीट करें अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम लोग एक ओवरव्यू से करेंगे जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो नर्वस सिस्टम की, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं उसमें से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इससे, वो है आपका एनसीईआरटी स्ट्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 to 10 स्टार आप अभी मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी। फिर आपका 5 नंबर या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट नंबर में आपका क्या क्या आ सकता है। तो आपका आ सकता है एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जन, ओपियोइड्स और एनेस्थीसिया। तो ये 6 टॉपिक है जो आपके शॉर्ट में बनेंगे। लॉन्ग में बनेगा एनसीईआरटी, तो आपको हेडिंग पता ही चल गया कि कैसे कैसे लिखना है। और एनसीईआरटी मेरे हिसाब से इसकी कोई ट्रिक मत देखिए, एनसीईआरटी आप शांति से बुक से पढ़िए डिटेल से। अगर लॉन्ग में आएगा तो एटलीस्ट आपको 7 से 8 पेज एनसीईआरटी के आने चाहिए। तो एनसीईआरटी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एनसीईआरटी पूरा आपको कंप्लीट करना है अपने बुक लेक्चर से। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। वीडियो को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी। फिर अब आपका आता है बाकी सारे टॉपिक्स जो आपके शॉर्ट मतलब 5-5 नंबर के आएंगे शॉर्ट आंसर में। तो उनको कैसे कंप्लीट करा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्लासिफिकेशन लर्न करना है। जब आप क्लासिफिकेशन लर्न करेंगे तो आपको हर एक क्लासिफिकेशन में 2-2 ड्रग लर्न कर लेनी है। इतना आपको काम करना है। जब आप क्लासिफिकेशन ड्रग एग्जाम्पल लर्न कर लेंगे तो इसके बाद में आपकी हेडिंग आती है इंडिकेशन की, कॉन्ट्राइंडिकेशन की, साइड इफेक्ट की और आपके एडवर्स इफेक्ट की और रोल ऑफ नर्स। तो अब ये 5 चीज़ें हम आपको बता देते हैं एकदम कॉमन, जो आपके सारे शॉर्ट पे चल जाएगी, मतलब सारे आपके हेडिंग्स, सारे आपके शॉर्ट आंसर्स पे चल जाएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूँ, ये आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए, ना कि लॉन्ग अंक के लिए। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ड्रग एग्जांपल आपने कर लिया। फिर आपका आता है इंडिकेशन। अब सिंपल सी बात है, इंडिकेशन में अगर जैसे कि ओपियोइड से आएगा तो आप बता सकते हैं पेन रिलीफ से के लिए कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आप 1 से 2 पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। एनेस्थीसिया में आप डाल देंगे और सर्जरी के लिए या फिर पेशेंट के आपके जो कोऑर्डिनेशन उसको लो करने के लिए, मूवमेंट को लो करने के लिए। एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन से डील करने के लिए। एंटी एंजाइटी, जो आपका एंजाइटी होता है उसके लिए होता है। जो एंटी कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन और सीजर को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो इंडिकेशन में कोई डाउट नहीं होगा। फिर आपका आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ये आपके लिए पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हर एक चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन की है। तो अगर मैं बताऊँ कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉमन क्या है सबके लिए, तो पहला पॉइंट है एलर्जी, दूसरा पॉइंट है सीवियर लीवर और किडनी डिजीज, तीसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, फोर्थ पॉइंट है सीएनएस डिप्रेशन, फिफ्थ पॉइंट आपका है हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज और सिक्स्थ पॉइंट आपका है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये टोटल आपके 6 कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आप सब में लिख सकते हैं। और ये आपके लिए एकदम ईजी है, ऐसा नहीं आपको इसमें लर्न करने का ज़रूरत है, इसमें एकदम ईजी है और आप इसमें सब में लिख सकते हैं। फिर आपका आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो क्या आएगा, साइड इफेक्ट्स आपके कॉमन है। सबसे पहला आपका है ड्रॉजीनेस, जिसको हम लोग सेडेशन में भी कहेंगे। फिर आपका आता है डिजीनेस, कन्फ्यूजन, ड्राई माउथ, नोजिया वॉमिटिंग, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन। तो ये कॉमन 7 साइड इफेक्ट है जो आप हर एक ड्रग में लिख देंगे आपकी यूनिट नर्वस सिस्टम में। फिर आपका आता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट आपके कॉमन क्या है, तो एडिक्शन हो सकता है ड्रग का, लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, एक्स्ट्रा पैरानिमिडल सिम्टम्स आ सकते हैं, सुसाइडल बिहेवियर होगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। तो ये 5 आपके क्या हो गए, एडवर्स इफेक्ट हो गए कॉमनली जो आपके यूनिट नर्वस सिस्टम में वर्क करेंगे। अब आप बताइए, जब आपका कोई भी मान लीजिए एंटी साइकोटिक ड्रग पूछ लिया, अपने एंटीसाइकोटिक का इंट्रोडक्शन तो लिख लेंगे कि ये कैसे डील करता है। फिर आपने क्लासिफिकेशन ड्रग के एग्जांपल लर्न कर लिए हैं, आपको इंडिकेशन हमने बता दिया, कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉमन बता दिया, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्लियर हो गए, कॉमन एडवर्स इफेक्ट आपके क्लियर हो गए। अगर ये सारे आप पढ़ लेंगे तो सब में आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। फिर आपका आता है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स आप ऑफकोर्स ये बात है खुद से लिख सकते हैं, एकदम नॉर्मल रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा, आपको हेल्थ का असेसमेंट करते रहना है, पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस करना है, इनपुट आउटपुट को मेंटेन करना है,
पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करना है, एडमिनिस्टर करना है ड्रग एकदम राइट टाइम पे, राइट ड्रग, राइट डोज और राइट मेडिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद में आप पेशेंट के मेंटल स्टेटस को भी सपोर्ट करते रहेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट, आप उनके एक्यूरेट रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई इमरजेंसी केयर है तो आप उसको भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके हो गए 10 पॉइंट जो कि रोल ऑफ नर्स में रहेंगे, जो कि आप सब में कॉमन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी यूनिट नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, जिसमें आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स के दोनों कॉलम है और ये सारी हेडिंग्स है जो आपको मेंटेन करनी होती है और ये आपका सिलेबस है। तो इस तरीके से आप ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम यूनिट को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो यूनिट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।